वेलकम टू पुष्पैड एकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर जिसका नेम है लाइन नहीं, इसका नेम है लाइट। अब लाइट से हमारे लाइफ में लाइट क्या इम्पोर्टेंट है या नहीं, हम ये जानेंगे। हमारे पास आईज तो है, हमारे पास आँखें हैं जिनसे हम देख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग अंधेरे में होते हैं तब भी हमारे पास आँखें होती है, लेकिन अंधेरे में हमें कुछ दिखता नहीं है। तो इसी से रिलेटेड हम जानेंगे, इसीलिए चैप्टर पढ़ेंगे हम लाइट। जब हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें से जब लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में आती है तब हमें वो ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए लाइट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइट के बिना हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। अभी हम इसमें जानेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ये लाइट से ही रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बता देना चाहती हूँ। यहाँ पास हम जो भी देख पाते हैं वो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से देख पाते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है मैं भी आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि वो क्या होता है। इससे पहले हम जानते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं, जिसमें से खुद की रोशनी आती है, जैसे कि सूरज, सन हो गया, फ्लेम हो गया, कैंडल की जो फ्लेम होती है, इलेक्ट्रिक लैंप वगैरह हो गया। इन सब में क्या है, खुद की लाइट आती है। इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो दूसरों की जब उस पर लाइट वो रिफ्लेक्ट करती है तब वो शाइन करते हैं। इसको हम बोलते हैं इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसमें लाइट नहीं होती है। जब दूसरे ऑब्जेक्ट इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं तब इसमें लाइट आती है। तो चलिए अब समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। दो लॉज है रिफ्लेक्शन में। पहला है इंसिडेंट रे वाला, जिसमें क्या है, जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल रे है और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे क्या है एक ही प्लेन में रहेंगे और जो एक ही प्लेन पे ये सारे के सारे लाई करेंगे, मतलब एक ही प्लेन पे प्रेजेंट होंगे। वो कैसे होंगे मैं आपको अभी डायग्राम से समझाती हूँ। और इसका सेकंड लॉ क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस के। तो चलिए पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे का एक्सप्लेन करती हूँ। आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो कैसे होगा। हमने पहले बात की थी एक प्लेन सरफेस होगा। समझ लीजिए ये प्लेन सरफेस है, ये मिरर है। अब ये मिरर है, इसमें एक नॉर्मल लाइन होगी जो हमने अभी मैं आपको इसमें बताऊंगी। ये नॉर्मल लाइन है, इसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं। अब ये मिरर हो गया एक, ये नॉर्मल रे होगी, नॉर्मल लाइन। अब इसमें क्या है, लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, लाइट आई, ये लाइट है, ये लाइट यहाँ पास मिरर सरफेस है, यहाँ पास वो स्ट्राइक करेगी, इस मिरर सरफेस से वो टकराएगी, टकराने के बाद वो वापस इस यहाँ पास आ जाएगी। अब ये जो लाइट रे आई है इसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं और इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अब ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया कि ये एक पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये है इसमें कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सारे क्या है एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। ये देखिए ये एक प्लेन हो गया और ये सारे एक ही प्लेन में प्रेजेंट है यहाँ पास। ये हमारा पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। दूसरा क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, क्योंकि इंसिडेंट रे है इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं, नॉर्मल और इसके बीच में। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये जो इतना जो डिस्टेंस है, ये कौन सा एंगल है, ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या है, इक्वल है। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है हमारे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें हमने इंसिडेंट रे के बारे में जान लिया और रिफ्लेक्टेड रे के बारे में जान लिया है। अब हम बात करते हैं इंसिडेंट रे की। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे क्या है, जो लाइट रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, जो मिरर सरफेस है या जो भी सरफेस है, जो लाइट उस पर स्ट्राइक कर रही है, उस पर जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और रिफ्लेक्टेड रे क्या है, जो लाइट
उसमें स्ट्राइक कर चुकी है, उस जो स्ट्राइक होने के बाद वापस जा रही है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसी को हम रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। अब लेटरल इन्वर्जन क्या है? इमेज जो फॉर्म होती है, जैसे कि हम मिरर के सामने देख रहे हैं, हमने अपना लेफ़्ट हैंड रेस किया, हमने अपना लेफ़्ट हैंड उठाया, लेकिन मिरर में हमको वो राइट हैंड लग रहा है कि वो हमारा राइट हैंड है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, जो कि इमेज फॉर्म होती है मिरर के अपोजिट में। जैसे कि हम मिरर के सामने खड़े हैं, हमने राइट हैंड उठाया है, लेकिन उसमें लगेगा कि हमने लेफ़्ट रेस किया हुआ है हैंड। अब ये रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या है, इसको भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे रिफ्लेक्शन जिसमें से जब लाइट क्या स्ट्राइक करती है, एक स्मूथ सरफेस होता है और जब लाइट इसमें स्ट्राइक करेगी आएगी तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, जैसे एकदम जो डायरेक्शंस में जाएंगी सारी एक ही डायरेक्शंस में मूव करेंगे, क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ है। लेकिन जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, जब उसमें रेस क्या आएंगी, लाइट रेस जो होंगी वो आएंगी उस सरफेस के ऊपर, तो जो रिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, इरेगुलर होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन हो सकता है, कोई फिक्स नहीं होगा। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में कि हाँ वो इसी डायरेक्शन में ही जाएगा, जैसे कि पैरेलल जाएगा, जैसे पैरेलल रेज आ रही है तो पैरेलल रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर पैरेलल रेज आ रही है कि सरफेस पे, इसका जो सरफेस है वो इरेगुलर होगा, तो जो डिफ्यूज ये इसमें जो पैरेलल रेज आ रही हैं इस सरफेस पे वो क्या होंगी, पैरेलल नहीं जाएंगी, वापस वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं। इससे पहले मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रेगुलर रिफ्लेक्शन है क्या। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। अब ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, आपके पास मान लीजिए ये एक मिरर है, प्लेन मिरर है, ये मैंने डायग्राम बना रही हूँ, स्केल नहीं है मेरे पास तो ये टेढ़ा हो गया, लेकिन ये प्लेन मिरर है, एकदम सीधा है। अब इसमें जब बहुत सारी पैरेलल रेज आएंगी, एक यहाँ से आ गई, एक यहाँ से आ गई, ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं, ये अभी हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। ये जो पैरेलल रेज आ रही हैं ये क्या है, फिर वापस ही पैरेलल ही सारी की सारी रिफ्लेक्ट होंगी। ये देखिए सारी की डायरेक्शन, जो भी जितनी भी रेज आई हैं सबकी डायरेक्शन क्या होगी, एक जैसी ही होगी, इस तरीके से। देखिए ये सारी की जो डायरेक्शन है सबकी सेम डायरेक्शन है, सारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और पैरेलल ही मूव कर रहे हैं। जैसे ये पैरेलल रेज गई थी और पैरेलल ही ये रिफ्लेक्ट होके आई है। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के में हम जानेंगे, इसमें जो सरफेस होता है वो इरेगुलर होता है, सरफेस इसमें ऐसे होगा, प्लेन सरफेस नहीं होगा। तो ये जो प्लेन सरफेस नहीं होगा, जैसे आप कार्डबोर्ड ले सकते हैं, कार्डबोर्ड प्लेन सरफेस नहीं होता है, तो इसमें जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे, ये पैरेलल रेज आ गई यहाँ से बहुत सारी, अब ये जो रिफ्लेक्ट होंगी वो हो सकता है वो ऐसे हो और कुछ ऐसे चली जाएं, कुछ ऐसे जाएंगी या ऐसे भी जा सकते हैं। इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगा, ये जैसे गई हैं पैरेलल रेज ये वैसे ही वापस नहीं आएंगी, ये किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन इनका हो सकता है और ये उधर को फिर चली जाएंगी। तो ये है होता है डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसका सरफेस क्या है, स्मूथ नहीं होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड हो गया। तो ये डिफ्यूज्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है और ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है और ये डिफ्यूज्ड या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब जैसे कि हमने जान लिया है कि रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होती है और जो लाइट रे स्ट्राइक करती है कैसे करती है, उससे रिफ्लेक्शन कैसे आती है, तो हम जो भी अपने आसपास देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देख पाते हैं। जो मून है, चांद है, जो वो भी क्या कर, वो जो सूरज की रोशनी होती है उससे लाइट रिसीव करता है, तब वो हमें दिखाई देता है, नहीं तो हम मून को नहीं देख पाते। जो मून है उस पर सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, तब जाके हमें मून दिख पाता है।
और इल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया है क्या है, और इल्यूमिनस भी हमने समझ लिया है। इल्यूमिनस जिसमें ऑब्जेक्ट खुद की लाइट होती है जैसे कि सन हो गया, और इल्यूमिनस जिसमें खुद की लाइट नहीं होती है, उनको दूसरों की लाइट चाहिए होती है जैसे कि मून हो गया। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इमेजेस की। मल्टीपल इमेजेस क्या है? टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस। ये हमने, जैसे आप लोग बार्बर के शॉप में जाते हैं कटिंग, हेयर कटिंग वगैरह कराने के लिए, तो आप लोग मिरर में भी देख सकते हैं, प्लस अपने हेयर के जो पीछे है वो भी आप देख सकते हैं एक दूसरे मिरर की हेल्प से। इसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। और ये चीज़ आप एक डिवाइस भी है कैलेडोस्कोप करके, इसमें भी आप मल्टीपल रिफ्लेक्शन या मल्टीपल इमेजेस आपको देखने को मिलती है। अब ये जो मल्टीपल इमेजेस है ये कैसे दिखती है? जब ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आपको हेयर देखना है, तो आपका जो हेयर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा, सेंटर पे प्रेजेंट होगा, और जो दो मिरर होंगे उसके पैरेलल में वो ऑब्जेक्ट को हम रख देंगे, तो इससे जो इमेज फॉर्म होगी वो बहुत सारी इमेज फॉर्म होगी और हमको देखने को वो मिलती है। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इमेजेस। आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी जैसे टीवी वगैरह में, कि बहुत सारी इमेजेस आप लोगों को एक जैसे मिरर लगे होते हैं और आपको इसमें बहुत सारे शीशे लगे होते हैं, बहुत सारी इमेजेस देखने को मिलती है। ये सारी मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ही होती है। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, पैरेलल ऑब्जेक्ट को हम दो प्लेन मिरर्स के बीच में पैरेलल रख दो, जो पैरेलल प्लेन मिरर्स होंगे उसके हम बीच में रख देंगे, तब हमको ये देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आइज़ की। आइज़ क्या है? हमारी आइज़ रफली स्फेरिकल शेप की होती है, ऑलमोस्ट वो स्फेरिकल ही होती है हमारी जो आइज़ होती है। ह्यूमन आइज़ की हम इसमें बात कर रहे हैं। आइज़ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है हम ये जानेंगे। जो ह्यूमन आई होती है उसमें बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, आई लेंस, रेटिना, ऑप्टिक नर्व, ये सब। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि है क्या। जैसे कि कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? ये ट्रांसपेरेंट और फ्रंट पार्ट होता है हमारी आई का, वाइट कलर का। अब ये जो कॉर्निया है इसके पीछे आइरिस होता है। आइरिस क्या है? ये कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है। ये डार्क कलर का होता है और मस्कुलर होता है। मस्कुलर नर्व्स वगैरह इसमें मसल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है मस्कुलर होता है और इसी को हम आइरिस बोलते हैं। ये क्या करता है? जो प्यूपिल होता है उसका साइज कंट्रोल करता है। प्यूपिल क्या है? एक स्मॉल ओपनिंग होती है जो आइरिस में प्रेजेंट होती है। अब आई लेंस की बात करते हैं। आई लेंस क्या है? ये प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है आई लेंस। ये क्या है? जो सेंटर से होता है, ये जो लेंस होता है ये सेंटर से थिक होता है और एजिस से थिन होता है। जो बीच है वहाँ से वो मोटा होगा और साइड साइड से ये पतला होगा। ये आई लेंस प्रेजेंट होता है प्यूपिल के पीछे। इसके बाद है रेटिना। रेटिना ये इमेज फॉर्मेशन यहाँ पास होती है। रेटिना में इमेज फॉर्मेशन होती है और ये क्या करते हैं, जो लेंस है वहाँ पास लाइट फोकस वगैरह होती है और एक लेयर फॉर्म कर देता है। ये जो लेंस, जहाँ पे लेंस होगा वहाँ पास ये एक, जहाँ पे लाइट फोकस होगी वहाँ पास ये एक लेयर फॉर्म कर देगा जिसको हम बोलते हैं रेटिना। ऑप्टिक नर्व्स क्या है? रेटिना में बहुत सारे नर्व सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स भी बोलते हैं। ऑप्टिक इसलिए बोल रहे हैं कि ऑप्टिक मतलब ये होता है देखने के लिए, आई से रिलेटेड, तो इसीलिए हम इसको ऑप्टिक नर्व्स बोलते हैं। सेंसेशन, ये जो नर्व सेल्स है ये कुछ सेंसेशन फील होती है इसमें, जो कि फिर ब्रेन को, जैसे हमें कुछ देखना है तो वो सिग्नल फिर ब्रेन के पास जाएगा कि हमने ये चीज़ देखी है और ये चीज़ वहाँ पे स्टोर हो जाती है। अब दो तरीके के सेल्स होते हैं, ये जो हम नर्व सेल्स की बात कर रहे हैं, एक है कोन्स और एक है रॉड्स। जो कोन्स है वो क्या है? ब्राइट लाइट के सेंसिटिव होते हैं। जैसे हमारी आंखों में एकदम से अचानक से अगर लाइट पड़े, तेज़ रोशनी पड़े तो हमारी आंखें बंद होने लग जाती हैं, तो यही कोन्स होते हैं जो सिग्नल ब्रेन को पास कर देते हैं। इसके बाद है रॉड्स। जो रॉड्स है ये डिम लाइट के सेंसिटिव होते हैं। अगर लाइट कम हो जाती है, डिम हो जाती है, तो भी हमारी आंखों में इससे इफेक्ट पड़ता है और ये सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये जो नर्व सेल्स है उनका ये काम होता है, जो भी इनको मिल रहा है इन्फॉर्मेशन वो सीधे ब्रेन तक पहुंचाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारी आइज़ क्या है, वर्क करती है। अब ऑप्टिक नर्व और रेटिना, इन दोनों के बीच का जो जंक्शन, इन दोनों के बीच में कोई सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पास कोई भी विजन पॉसिबल नहीं है। इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं। नर्व से जो ऑप्टिक नर्व है, नर्व सेल और रेटिना, इनके बीच में कोई भी सेंसरी सेल्स प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ पास कुछ भी नहीं देख सकते हैं और इसी को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट।
सबसे जो कंफर्टेबल डिस्टेंस है जहाँ पे हमारी एक नॉर्मल इंसान रीड कर सकता है वो 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आई से, जैसे आपकी बुक है और आपकी बुक के और आई के बीच का डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। इतने डिस्टेंस में आप आसानी से रीड कर सकते हैं और ये डिस्टेंस ना ही तो कम होना चाहिए और ना ही ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी आइज़ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी आइज़ ख़राब हो सकती हैं। अब जो इमेज का इम्प्रेशन होता है वो रेटिना में वो 16 अराउंड 16 सेकेंड तक रहता है और वो फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन तक पहुंचती है। जब ओल्ड एज हो जाती है, जब वो धीरे धीरे एज बढ़ती है, तो जो हमारी आई साइट है, जो आईज़ है, वो क्या होती है, वीक होने लग जाती हैं। ये वीक, और कुछ लोगों में ये भी देखा गया है कि जो आई साइट है उनके आँखों के सामने क्या होता है, जैसे क्लाउडी या फॉगी सा फॉर्म हो जाता है। ये जो आई लेंस है वो क्या हो जाता है, क्लाउडी बन जाता है, इसीलिए हमें फॉग सा सब कुछ नज़र आता है, कुछ भी क्लियर नहीं दिखता है। इस डिजीज़ को हम कैटरेक्ट बोलते हैं। अब हम अपनी आइज़ की केयर कैसे कर सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों की आइज़ ख़राब है तो आप जो चश्मे वगैरह रखते हैं जो आपको सही लग रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा सकते हैं और जो भी वो सलाह देते हैं वो आपको, जैसे चश्मे वगैरह कौन से लगाने हैं वो लगा सकते हैं। ज़्यादा या कम लाइट में नहीं पड़ना चाहिए, ये हमारी आँखों के लिए बुरा होता है, इसीलिए हमें ना तो ज़्यादा लाइट रखनी चाहिए और ना ही कम रखनी चाहिए। एक मैक्सिमम लाइट होती है जो हमारी आंखों के लिए परफेक्ट होती है, वो हमें लेनी चाहिए। और हमें कभी भी सन, जो सूरज होता है, उसकी तरफ डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल लाइट होती है, और या फिर सन के अलावा कोई भी पावरफुल लाइट की तरफ हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आंखें ख़राब हो सकती हैं। कभी भी हमको अपनी आंखें नहीं रब करनी चाहिए जब कोई भी पार्टिकल चला जाता है। नॉर्मली हमने देखा है बहुत सारे लोग अपनी आइज़ रब करने लगते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे क्या, इससे हमारी आंखें और ख़राब होती है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आंखों को साफ़ पानी से धुल सकते हैं, और या फिर आपको इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस एक कॉमन बीमारी है जो आजकल देखने को मिलता है काफ़ी लोगों में। ये किस लिए होती है, जो विटामिन ए होती है उसका कमी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस की ये जो बीमारी ये होती है। जैसे कि हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा हुआ है, जो बैलेंस डाइट होती है उसमें सारे कुछ विटामिन मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। तो अगर किसी में विटामिन ए की कमी है तो उसको ये आंखों की रोशनी में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं दिखना या बहुत ही कम दिखना, अंधेरा अंधेरा सा दिखना, ये बीमारी हो सकती है। इसको सही करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में विटामिन ए लेना अपनी डाइट में बहुत ही ज़रूरी है। अब जो विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है, जो लिख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम पे बन चुकी हैं। वो जो चीज़ें हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब उनको दिख नहीं सकता है तो वो उसको टच करके समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, और जो आवाज़ सुन करके वो समझ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो सेंसेस हैं उनके, जैसे आई भी एक सेंस है, और टच वाला सेंस जो हो गया, ये सारे सेंसेस वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप कर देते हैं, कि ताकि उनको जो दिखाई नहीं भी दे रहा है तो भी उससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, वो बाकी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लें। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रेल सिस्टम की। ब्रेल सिस्टम क्या है? ये बहुत ही मतलब ये जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने लुइस ब्रेल, इन्होंने ये मेथड को निकाला था, जिसमें जो लोग विजुअली चैलेंज पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं दिखता है, वो लोग इसकी वजह से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक सिस्टम है जिसमें डॉट पैटर्न से लोग उसको अगर टच करेंगे, डॉट डॉट पैटर्न से सब कुछ लिखा होगा। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं, वहाँ पे सी है वो किस तरीके से लिखा है डॉट डॉट, और ए है वो किस तरीके से लिखा है, टी किस तरीके से लिखा है। तो इस तरह इन लोगों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ये लोग भी पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ब्रेल सिस्टम ने इसका कह सकते हो डेवलप किया था इसको, और इसको आजकल बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं, और ये सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, हिंदी में भी अब अवेलेबल है। तो इस लाइट चैप्टर में बस इतना ही है कि इसको हम किसी भी चीज़ को हम कैसे देख सकते हैं, और ये ब्रेल सिस्टम के बारे में हमने जान लिया कि डॉट डॉट्स जो प्रेजेंट है वो कैसे प्रेजेंट होंगे,
दो लाइंस में इनका अरेंजमेंट होता है, टू वर्टिकल रोज में इनका अरेंजमेंट होता है, ताकि जो विजुअली चैलेंज पर्सन है, जो ये ऐसे पीपल होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए पढ़ने में। तो इस लाइक चैप्टर में बस इतना ही है जो हमने जान लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।